तो ये एक टोपोलॉजी आपके सामने। इस टोपोलॉजी में R2 और R1 दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। एक को आप एज एज्यूम कर लो प्रोवाइडर एच, दूसरे को आप एज ए क्या अज्यूम कर लो कस्टमर एच। और वहीं पे R2 R3 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और इन दोनों के बीच में BGP नेबरशिप होगी और वो होगी IBGP। आपको मालूम है ना IBGP नेबरशिप कैसे बनानी है। मैं यहाँ पे साथ में लिख देता हूँ AS नंबर कौन सा है 10। आफ्टर दैट आप ऐसे मान लो यहाँ पे R2 और R4 एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। यहाँ पर भी नेबरशिप BGP होगी लेकिन दोनों का AS अलग है, तो कौन सी BGP की नेबरशिप होगी EBGP। और यहाँ पे जो AS नंबर होगा वो कौन सा होगा, AS नंबर इज 20। मीन्स इन दिस डिजाइन कस्टमर के प्रोवाइडर के साथ एक कस्टमर अटैच्ड है और R2 के साथ एक राउटर अटैच है जो सेम AS में आ रहा है। दोनों के बीच में BGP नेबरशिप है। कौन सी नेबरशिप है, IBGP। इन दोनों के ऊपर आप क्या रन कर सकते हो, IGP भी रन कर सकते हो। जो IGP रन करोगे R2 और R3 के बीच में, बिकॉज दोनों सेम ही AS की डिवाइसेस हैं, तो कौन सा IGP रन करोगे, जो भी आप IGP चाहो वो रन कर सकते हो एंड टू एंड रीचेबिलिटी के लिए। और वो IGP कौन सा होगा, दैट IGP विल बी सपोज EIGRP। अगर नहीं भी रन करना है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो 3 का प्रीफिक्स है उसको हम किसके वाया रीचेबल करवा देंगे, उसको हम वाया BGP एडवर्टाइज करवा देंगे किसको, राउटर नंबर 2 को। कंसर्न क्लियर। आफ्टर दैट R2 और R4 के बीच में EBGP चल रहा है। R4 से जो 44 का प्रीफिक्स है उसको वाया EBGP किसको एडवर्टाइज करवा दोगे, R2 को, तो रीचेबिलिटी क्या हो जाएगी, सक्सेसफुल। R2 की, R2 की और R3 की जो IBGP और EBGP नेबरशिप है, और इन अदर वर्ड्स आप ऐसे कह सकते हो R2 से R3 के लिए IBGP नेबरशिप, R4 के लिए EBGP नेबरशिप, दोनों ही डायरेक्ट होंगी, दोनों में से कोई भी इनडायरेक्ट नहीं होगी। अगर डायरेक्ट नेबरशिप होगी तो मींस सोर्स कौन होगा, दिस आउटगोइंग इंटरफेस, और डेस्टिनेशन कौन होगा, रिसीविंग इंटरफेस। रिमेंबर है या भूल गए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये बना लें। अब देखो यहाँ पे तो आप IBGP नेबरशिप बनाओगे, R2 और R4 के बीच में कौन सी नेबरशिप बनाओगे, EBGP। और R1 और R2 के बीच में क्या होगा, आपके पास एक साइड प्रोवाइडर एज है, दूसरा साइड कौन सा है, कस्टमर एज। फिर यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी रन होगी, आप IGP तो रन कर नहीं सकते, क्योंकि IGP कभी भी आपका कस्टमर के और प्रोवाइडर के बीच में रन नहीं होता। कस्टमर के और प्रोवाइडर के बीच में हमेशा क्या चलता है, BGP और स्टैटिक डिफॉल्ट राउट। तो मैं यहाँ पे क्या चलाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू यूज वन स्टैटिक डिफॉल्ट राउट फ्रॉम R1 to R2 एंड अनदर स्टैटिक डिफॉल्ट राउट फ्रॉम R2 to R number 1। कंसर्न क्लियर और नॉट गाइस। तो what I'm going to do in this design, R1 से जितना भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, मींस IP एड्रेसिंग, वो कॉन्फ़िगर हुई है एज पर डिजाइन। R1 से आप डिफॉल्ट राउट दे दो IP राउट 0.0.0 0.0.0, और उसके बाद आपका जो वो होगा, क्या नाम लेते हैं नेक्स्ट ऑफ, वो क्या होगा 21.0.0.2। कंसर्न क्लियर और नॉट गाइस। IP राउट 0.0.0, देन 0.0.0, और उसके बाद नेक्स्ट ऑफ क्या होगा 21.0.0.2। हमारा डिफॉल्ट राउट अभी BGP में डिस्कस तो नहीं हुआ है ना, हाउ टू जनरेट डिफॉल्ट राउट इन BGP, ऑल गुड। उसके बाद जब आप R2 के ऊपर जाओगे, IP राउट यहाँ से भी आपको डिफॉल्ट राउट जनरेट करना है बैक टू R1। किस तरह, कौन सा नेक्स्ट स्टॉप आएगा 21.0.0.1। तो ये बात डन हो गई। अब R2 से कौन सा AS आपके पास रन हो रहा है, राउटर BGP 10। नेबर कौन बनेगा 23.0.0.3। रिमोट AS क्या आएगा इसका, रिमोट AS विल बी 10। और यहीं पे एक नेबर आएगा 24.0.0.4 और उसका रिमोट AS कितना आएगा 20। डन हो गया। R3 पे जाओ, यहाँ पर जाकर आप क्या कमांड दोगे, राउटर BGP सेम AS नंबर है, नेबर कौन आएगा 23.0.0.2, रिमोट AS इसका क्या आएगा 10। उसके बाद नेटवर्क आपने 3.3.3, मास्क इसका कितना है 255 255 255 एंड 255। डन और नॉट गाइस।
R4 के ऊपर जाकर आप कमांड दोगे राउटर BGP 20, नेबर इज 24002, रिमोट AS इज 10 और यहाँ पे आप नेटवर्क मेंशन कर दोगे और मास्क मेंशन कर दोगे 255, 255 एंड 255 एंड वी आर डन। तो जितने भी आपके पास नेबर्स होने चाहिए थे यहाँ पे IBGP नेबर बन चुका है, 3 को BGP में एडवर्टाइज कर दिया, यहाँ पे EBGP नेबर बन चुका है, 4 को BGP में एडवर्टाइज कर दिया। इन दोनों के बीच में क्या रन कर दी हमने, स्टैटिक डिफॉल्ट राउट फ्रॉम R2 टू R1 एंड फ्रॉम R1 टू R2। ये कंसर्न क्लियर। अब बताओ अगर R1 से 4 तक रीच करना होगा तो R1 डिफॉल्ट राउट को मैच करके किसके पास आएगा, 2 के पास। 2 के पास 4 का राउट होगा वाया BGP और उसको मैच करके किसके पास चला जाएगा, R4 के पास। अब R4 रिप्लाई वापस किसको देगा, 1.1.1.1 को, जहां फिर 21.0.0.1 को, यही सोर्स होगा ना। उसी के लिए यहाँ से क्या जनरेट होगी, रिप्लाई। लेकिन उसके लिए R4 के टेबल में क्या कोई स्टैटिक राउट है, जहाँ कोई मैचेबल राउट है 11 और 21 का, क्या कोई डिफॉल्ट राउट है इसके टेबल में, नो। तो फिर ये कभी भी रिप्लाई वापस नहीं देगा। ये कंसर्न मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? आप टेबल्स एक बार देख लो। जब आप R1 का टेबल देखोगे, शो IP राउट की अकॉर्डिंग स्टैटिक डिफॉल्ट राउट प्रेजेंट है, जिसके लिए भी ट्रैफिक जनरेट करोगे किसके पास फॉरवर्ड किया जाएगा, 21.0.0.2 के पास। जब R2 पे आओगे, शो IP राउट ट्रैफिक अगर 3 के लिए रिसीव हुआ है, अगर 4 के लिए रिसीव हुआ है, जिसके लिए भी रिसीव हुआ उसके अकॉर्डिंग जा तो 23.0.0.3 को चला जाएगा, या फिर किसके पास जाएगा, 24.0.0.4 के पास। अब अगर R3 पे जाओगे, शो IP राउट कौन से राउट है टेबल में, ओनली कनेक्टेड, सिर्फ उनके लिए ही कम्युनिकेट करेगा, दूसरे किसी के लिए भी कम्युनिकेट नहीं करेगा। अगर R4 पे जाओगे, शो IP राउट ओनली कौन से हैं, कनेक्टेड, और एक वाया BGP है, वो कौन सा है, 3.3.3.3। कंसर्न क्लियर और नॉट? सिर्फ इस तक ही रीचेबल होगा और किसी तक भी रीचेबल नहीं होगा। तो वंस अगेन आई एम सेइंग, अगर आपने यहाँ से एक कमांड दे दी पिंग, R1 से अगर आपने एक कमांड लॉन्च कर दी पिंग 4.4.4, जिसका सोर्स क्या है, 1.1.1.1, डिफॉल्ट राउट को मैच करोगे, ट्रैफिक R2 को दोगे, R2 4 के लिए मैच करेगा, किसको देगा, R4 को। जब आप R4 के ऊपर जाओगे, राइट नाउ वी आर R4 को ट्रैफिक वापस किसके लिए जनरेट करना है, 1.1.1.1 के लिए। क्या R4 के ऊपर 1.1.1 प्रेजेंट है, क्या कोई डिफॉल्ट राउट प्रेजेंट है? तो क्या R4 ट्रैफिक वापस भेजेगा, तो क्या कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगा? आंसर विल बी नो। इन ऑल केसेस कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर आप यहां से पिंग करोगे 4.4.4, सोर्स रखोगे 1.1.1, ट्रैफिक क्या हो रहा है, ड्रॉप। अगर आप R4 के ऊपर जाकर पिंग करोगे 1.1.1, सोर्स इज 4.4.4, ट्रैफिक फिर भी क्या हो रहा है, ड्रॉप। दोनों केसेस में ही ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है, 4 पे भी ड्रॉप हो रहा है और 1 पे भी क्या हुआ है, पूरे का पूरा ट्रैफिक ड्रॉप। एक बार देख लो, 5वां पैकेट भी क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। जब आप R1 से ट्रेस करोगे 4.4.4.4, सोर्स 1.1.1 के लिए आपका 21.0.0.2 तक जाएगा, उसके आगे ट्रैफिक क्या हो जाएगा, ड्रॉप। उससे नेक्स्ट हॉप को वो रिजॉल्व नहीं करेगा। जब 4 से ट्रेस करोगे तो किसी को भी रिजॉल्व नहीं करेगा, यहीं पे ही क्या हो जाएगा, ड्रॉप। वो किसी को भी रिजॉल्व नहीं करेगा, यहीं पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप। रीजन आपको मालूम है, अगर आप पिंग यहाँ से जनरेट कर रहे हो, यहाँ से आपका ट्रैफिक डिफॉल्ट राउट को मैच होकर किसके पास जा रहा है, R2 के पास, और R2 से किसके पास जा रहा है, R4 के पास। 2 को तो बैक राउट मालूम है, 4 को बैक राउट मालूम नहीं है, तो यहाँ से तो आपको ट्रेस का रिप्लाई मिल रहा है, लेकिन यहाँ से ट्रेस का रिप्लाई नहीं मिल रहा है। अगर आप ट्रैफिक ही यहाँ से इनिशिएट कर रहे हो तो यहाँ से ट्रैफिक कहीं सेंड ही नहीं होता, क्योंकि राउटिंग टेबल में 111 के लिए कोई भी मैचेबल राउट प्रेजेंट है ही नहीं। ये कंसर्न क्लियर हो गया। तो अब अगर कम्युनिकेशन सक्सेसफुल कराना है तो R4 के ऊपर क्या होना चाहिए, जहाँ तो डेस्टिनेशन के लिए मैचेबल एंट्री, या फिर क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट राउट। और अगर R3 से भी आपको कम्युनिकेशन करवाना है 1.1 के लिए, जा तो डेस्टिनेशन के लिए मैचेबल एंट्री, जहाँ फिर क्या होगा, लीस्ट स्पेसिफिक राउट। लीस्ट स्पेसिफिक राउट कौन सा होता है, डिफॉल्ट राउट। जा तो आप स्टैटिकली जनरेट करोगे, स्टैटिकली आप यहाँ से वापस इसके लिए जनरेट कर दो, यहाँ से जनरेट कर दो, बट दैट इज नॉट अ गुड, because we are having what, EBGP and
IBGP, और जो डिफॉल्ट राउट है वो भी आपके डोमेन्स में और नेबर्स को वाया EBGP और IBGP ही एडवर्टाइज होना चाहिए, वैसे एडवर्टाइज नहीं होना चाहिए। ये कंसर्न क्लियर कि नहीं क्लियर गाइस? तो जो टॉपिक ऑफ द डे है वो क्या है? हाउ टू जनरेट डिफॉल्ट राउट इनसाइड BGP, और BGP कौन सा होगा? IBGP और EBGP। In other terms, you can say how to inject default route inside BGP, either IBGP or EBGP. How to inject default route in BGP, और वो BGP कौन सा है? either IBGP और EBGP, दोनों में ही अगर आपको डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट करवाना है तो कैसे इंजेक्ट करवाओगे? उसके लिए जो डोमेन जो हमने डिजाइन यूज किया वो कौन सा है? दिस वन। उसके लिए जो हमने डिजाइन यूज किया वो कौन सा है? दिस डिजाइन। यूज दिस डिजाइन टू इंजेक्ट डिफॉल्ट राउट इनसाइड BGP डोमेन। आपको मालूम है किस किस तक जाना चाहिए डिफॉल्ट राउट, हम उन्हीं की बात करेंगे। आपके पास ऑलरेडी R2 के पास डिफॉल्ट राउट क्या है? प्रेजेंट R2 से जो डिफॉल्ट राउट है वो किसके पास लेकर जाना है? R4 के पास और R नंबर 3 के पास। ये कंसर्न क्लियर और नॉट गाइस? तो static default route is already present. A static default route is already present inside R2 routing table. If default route is already present inside routing table, then we can inject that default route inside BGP domain using following method। कौन सा मेथड? वो मेथड होगा रीडिस्ट्रीब्यूट। कौन सा मेथड होगा? रीडिस्ट्रीब्यूट डिफॉल्ट राउट, नॉट डिफॉल्ट राउट, रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक डिफॉल्ट राउट। आपको क्या करना है? जो स्टैटिक डिफॉल्ट राउट है उसको क्या कर देना है? रीडिस्ट्रीब्यूट। किसमें? BGP में। तो आप क्या करोगे? राउटर नंबर 2 के ऊपर जाकर राउटर BGP, कौन सा नंबर है BGP का? यहाँ पे 10। यहाँ पे कमांड क्या आएगी? रीडिस्ट्रीब्यूट static। we are going to use this command and then we are going to say exit। अगर मैं R2 के ऊपर जाऊं और वहां पे मैं ये कमांड दूं राउटर BGP AS नंबर 10, यहाँ पे क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, और मुझे कुछ मेंशन नहीं करना है, जस्ट इतना ही करना है, और मुझे क्या देखना है? डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, राइट और नॉट? The default route will not inject after this command। जो डिफॉल्ट राउट है इस कमांड को कन्फिगर करने के बाद कभी भी इंजेक्ट नहीं होगा। विल नॉट इंजेक्ट इनसाइड BGP आफ्टर दिस कमांड। इस कमांड को कन्फिगर करने के बाद BGP में कभी भी इंजेक्ट नहीं होगा। कैसे वेरीफाई करोगे? आप यहाँ पे कमांड दो शो IP राउट, तो आपके टेबल में डिफॉल्ट राउट प्रेजेंट है। आप यहीं पे कमांड दो शो IP BGP। क्या BGP टेबल में यहाँ पे कहीं पे डिफॉल्ट राउट शो हो रहा है? और मैंने आपको बताया था इन लास्ट लेक्चर, अगर आपको कुछ भी नेबर्स को एडवर्टाइज करना है पहले किसके अंदर होना चाहिए? BGP लोकल टेबल में। अगर BGP लोकल टेबल में ऐड नहीं होगा तो कभी भी वो नेबर्स को एडवर्टाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे वो R2 के टेबल में ही एडवर्टाइज नहीं हुआ है तो फिर नेबर्स को कैसे फॉरवर्ड होगा? कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? R3 के ऊपर जाकर भी एक बार देख लेते हैं शो IP BGP क्या कुछ रिसीव हुआ? नथिंग। R4 पे जाकर भी देख लेते हैं शो IP BGP क्या कुछ रिसीव हुआ? नथिंग। तो फिर आपको एडवर्टाइज करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑलवेज यूज
following command, always use following command with the combination of with the combination of with the combination of default route with the combination of default route redistribution। अगर डिफॉल्ट राउट की रीडिस्ट्रीब्यूशन चल रही है उसके साथ ऑलवेज कॉम्बिनेशन में क्या यूज करो, राउटर बीजीपी जो भी आपका है। ये राउटर नंबर 2 पे ही कमांड आएगी, इतना नोट करके रखना। ये कमांड कौन से राउटर पे आएगी, राउटर नंबर 2 पे। आपको यहाँ पे क्या कमांड देनी है, नेटवर्क 0.0.0 एंड वी आर डन। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स। तो यू विल ऑलवेज मेंशन दिस कमांड। अगर आपको डिफॉल्ट राउट जो रीडिस्ट्रीब्यूट किया उसको बीजीपी में इंजेक्ट करना है तो आप क्या कहोगे, राउटर बीजीपी 10, नेटवर्क कौन सा, 0.0.0, और उसके लिए मास्क भी कौन सा होगा, इफ यू वांट यू कैन मेंशन 0.0.0। नहीं भी मेंशन करोगे सेम ही रहेगा, कभी भी अलग नहीं आएगा। शो आईपी बीजीपी, बीजीपी में डिफॉल्ट राउट आपका क्या हो चुका है, इंजेक्ट हो चुका है। बेटर है अगर यहाँ पे साथ में ये भी मेंशन कर दोगे 0.0.0.0। अब देखो जब आप R2 पे अब वेरीफाई कर रहे हो, जैसे ही आपने 0.0.0.0 दिया, उसने क्या कहा कि डिफॉल्ट राउट मेरे टेबल में कौन से नेक्स्ट हॉप के साथ प्रेजेंट है, डिफॉल्ट राउट मेरे टेबल में कौन से नेक्स्ट हॉप के साथ प्रेजेंट है, 21.0.0.1 के साथ। और मैंने उसी नेक्स्ट हॉप से अपने टेबल में क्या कर लिया, प्लेस कर लिया। तो उसी नेक्स्ट हॉप से मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा। अगर R4 पर जाकर देख रहे हो शो आईपी बीजीपी, जो R2 और R4 है वो IBGP नेबर है कि EBGP नेबर है, और फॉरवर्ड करते हुए नेक्स्ट हॉप मॉडिफाई होता है कि नहीं होता, मॉडिफाइज नेक्स्ट हॉप, नेक्स्ट हॉप को मॉडिफाई करेगा। तो R4 के टेबल में जो 0.0.0 का राउट है वो कौन से नेक्स्ट हॉप से प्रेजेंट होगा, 24.0.0.2 से, क्योंकि यहाँ पे जो आईपी है वो 24 के नेटवर्क से, और आईपी क्या है, राउटर का नंबर। तो कितना आईपी हुआ, 24.0.0.2। तो आप R4 पे आकर देख लो, शो आईपी बीजीपी जो नेक्स्ट हॉप है उसका नेक्स्ट जो राउट है डिफॉल्ट राउट, उसका नेक्स्ट हॉप क्या है, 24.0.0.2। और यहाँ पे वो वैलिड भी है, बेस्ट भी है। अगर दोनों ही है तो किस में प्लेस किया जाएगा, राउटिंग टेबल में। शो आईपी राउट से जब आप वेरीफाई कर रहे हो बीजीपी के अकॉर्डिंग डिफॉल्ट राउट यहाँ पे क्या हो चुका है, प्रेजेंट हो चुका है। अगर आप R3 की बात करो, R3 IBGP नेबर है कि EBGP नेबर है, IBGP नेबर। यहाँ पे फॉरवर्ड करते हुए क्या नेक्स्ट हॉप मॉडिफाई होगा, डजंट मॉडिफाई नेक्स्ट हॉप। यहाँ पे कभी भी वो नेक्स्ट हॉप को मॉडिफाई नहीं करेगा। तो जब आप R3 के टेबल में आकर देख रहे हो शो आईपी बीजीपी के अकॉर्डिंग, आपको जो डिफॉल्ट राउट रिसीव हुआ है वो किससे रिसीव हुआ है, 21.0.0.1 से। लेकिन रिसीव होना किससे चाहिए था, बट रिसीव किससे होना चाहिए था, यहाँ से। यहाँ पर आईपी क्या है, 23.0.0.2, बिकॉज 21.0.0.2 जो आईपी है वो यहाँ पर है, लेकिन एक जो आईपी है वो यहाँ पर है। लेकिन R2 जब IBGP को फॉरवर्ड करेगा कभी भी नेक्स्ट हॉप को मॉडिफाई नहीं करेगा। तो जब नेक्स्ट हॉप ही उस तक रीचेबल नहीं है जो उसको रिसीव हो रहा है, तो वो राउट को वैलिड तो मानेगा लेकिन बेस्ट कभी नहीं मानेगा। अगर बेस्ट नहीं होगा तो वो कभी भी उसके टेबल में शो आईपी राउट ऐड नहीं होगा, नहीं हुआ। तो अब R3 पे बेस्ट बनाने के लिए आपको R2 से नेक्स्ट हॉप को क्या करना है, मॉडिफाई। तो आप क्या कमांड दोगे, राउटर BGP 10 नेबर कौन है, 23.0.0.3 नेक्स्ट हॉप सेल्फ। जैसे ही आपने इतनी कमांड दी, अब जब R3 के ऊपर जाकर देखोगे शो आईपी बीजीपी, जो आपका डिफॉल्ट राउट है वो बहुत जल्दी यहाँ पे बेस्ट बनने जा रहा है। क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट शो आईपी बीजीपी, जो यहाँ पे अब 0.0.0 डिफॉल्ट राउट है वो 21.0.0.1 से ना आकर किससे आ रहा है, 23.0.0.2 से। और एक तरफ स्टार है एक तरफ वैलिड है, और इसका मीनिंग क्या हुआ, मीन्स एक तरफ वैलिड है एक तरफ बेस्ट है, तो वो राउटिंग टेबल में भी ऐड होगा। शो आईपी राउट राउटिंग टेबल में वो बीजीपी से ऐड हो चुका है। अगर IBGP से रिसीव होगा तो एडी वैल्यू कितना आएगा, 200। अगर EBGP से रिसीव होगा तो एडी वैल्यू कितना आएगा, 20। ये कंसर्न क्लियर हो गया जी।
अब जो आपका ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा था, अब वो ट्रैफिक ड्रॉप ना होकर सक्सेसफुल होगा। हम R1 से ट्राई कर रहे थे ना, अब R1 से पहले आप पिंग करके देख लो, सक्सेसफुल हो गया, फिर आप ट्रेस करके देख लो, वो भी सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपके पास 3.3.3.3 है, उसको देख लो, और यहाँ पे आप पिंग में 3.3 को देख लो, वो भी क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। और यहाँ पे ये पॉइंट भी क्या हो चुका है, दिस पॉइंट इज आल्सो प्रूव्ड ट्रैफिक हैज बीन सक्सेसफुल। ये कंसर्न क्लियर हो गए। तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को अभी तक बताया कि अगर टेबल में डिफॉल्ट राउट प्रेजेंट है, उसको कैसे आप बीजीपी राउटर्स को एडवर्टाइज कर सकते हो। अगर आपको एक राउटर से सभी eBGP और iBGP को एडवर्टाइज करना होगा डिफॉल्ट राउट, तो कौन सा मेथड यूज करोगे, आप डिफॉल्ट राउट को रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे, और रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप नेटवर्क और बीजीपी टेबल में जाकर कौन सी कमांड रन कर दोगे, नेटवर्क 0.0.0 मींस आपने उसको क्या करवा दिया, एडवर्टाइज करवा दिया। अदरवाइज तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट राउट की एडवर्टाइजमेंट है वो कौन सी एडवर्टाइजमेंट है, दैट इज कंडीशनल एडवर्टाइजमेंट। व्हाई, दो कंडीशंस, एक कौन सी कंडीशन, नेटवर्क 00 कमांड मस्ट रन होनी चाहिए, दूसरा राउटिंग टेबल में जो राउट है वो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट। अगर राउटिंग टेबल में राउट नहीं प्रेजेंट होगा तो रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, और फिर आप जितनी बार मर्जी नेटवर्क 00 की कमांड चला लो, वो कभी भी किसी को भी एडवर्टाइज नहीं करेगा। तो ये दोनों कंडीशन ही क्या होनी चाहिए, फुलफिल, तब जाकर वो बीजीपी राउटर्स को या बीजीपी नेबर्स को डिफॉल्ट राउट एडवर्टाइज करेगा, नहीं तो कभी भी बीजीपी नेबर्स को डिफॉल्ट राउट एडवर्टाइज नहीं करेगा। कंसर्न क्लियर हो गया जी, राइट। यहाँ पे एक और पॉइंट जो आपको वेरीफाई करना है, जो मैंने आप लोगों को पहले भी एक दिन बताया था, आज फिर उस चीज को डिफाइन कर देता हूं। विल बी बेटर फॉर यू गाइस अगर रिवाइज होता रहेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। डिफॉल्ट राउट R2 ने R4 को भी दिया, डिफॉल्ट राउट R2 ने R3 को भी दिया। जब R4 के टेबल में देख रहे हो, R4 के टेबल में जैसे ही आप कमांड देते हो शो IP BGP, तो आपको क्या दिख रहा है, स्टार, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.0 एंड 24.0.0.2। जब आप यहाँ पे कमांड देते हो कौन सी, शो IP BGP, तो आपको दिख रहा है स्टार और साथ में आई 0.0.0, और नेक्स्ट अब क्या आ रहा है 23.0.0.2। यहाँ पे सिर्फ स्टार और ग्रेटर देन का साइन, यहाँ पे स्टार और ग्रेटर देन के साथ एक और भी साइन है, कौन सा, स्मॉल आई। इसका मीनिंग क्या है कि जो आपको राउट रिसीव हुआ वो किससे रिसीव हुआ है, आई बीजीपी नेबर से। यहाँ पे जो रिसीव हुआ वो किससे रिसीव हुआ है, ई बीजी। जब ई बीजीपी नेबर से रिसीव होगा तो कभी भी नहीं आएगा, जब आई बीजीपी नेबर से रिसीव होगा तो हमेशा आएगा। दूसरा एक और चीज जो आप लोगों को शो करनी है, जब R3 के ऊपर आप वेरीफाई कर रहे हो, यहाँ पे शो आईपी बीजीपी के अंदर जो डिफॉल्ट राउट है वो उसमें पाथ क्या आ रहा है, आई। हमने जो अभी आई यहाँ पे डिस्कस किया उसका मीनिंग क्या है, आई बीजीपी नेबर से रिसीव हुआ। इस आई का मीनिंग क्या है कि जो ये डिफॉल्ट राउट है ये बीजीपी में कौन सी कमांड से एडवर्टाइज हुआ है, नेट्रो कमांड से। कौन सी कमांड से, अब देखो अगर अकेला रीडिस्ट्रीब्यूशन चले तो पाथ में आपके पास क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अगर अकेला नेट्रो कमांड चले तो पाथ में आपके पास क्या आएगा, आई। लेकिन यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट भी चल रहा है और नेटवर्क भी चल रहा है, और दोनों में प्रेफर हमेशा कौन सा होता है, आई। तो वो क्या शो कर रहा है, आई। कंसर्न क्लियर और नॉट। पाथ में अगर आप किसी भी, जैसे R2 के ऊपर मैं आपको शो करूं शो आईपी बीजीपी, यहाँ पे डिफॉल्ट राउट है जो उसके साथ क्या आ रहा है, आई। हो सकता है यहाँ पे क्या आए, क्वेश्चन मार्क। अगर आपने रीडिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो क्वेश्चन मार्क होगा, अगर ओनली नेटवर्क कमांड यूज होगी तो ये होगा। अगर दोनों ही यूज है, जो इस स्पेसिफिक केस में दोनों यूज हुए, तो क्या आएगा, आई। कंसर्न क्लियर और नॉट गाइस, ये चीज आपको नोट करवानी थी। हाँ जी बोलो। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हो गए गाइस। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हमने डिस्कस की हैं, अगर उन दो कंडीशंस में से एक कंडीशन को मैं खत्म करूं, कौन सी दो कंडीशंस हमने डिस्कस की हैं यहाँ पे, कि हमने कहा अगर R2 के टेबल में डिफॉल्ट राउट होगा तो वो इंजेक्ट करेगा, नहीं तो कभी भी वो बीजीपी नेबर्स को एडवर्टाइज नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, नो आईपी राउट 0.0.0 एंड 21
001। यही आप टेबल में यही राउट था। डू शो आईपी राउट क्या स्टैटिक राउट रहा? नहीं। डू शो आईपी बीजीपी क्या बीजीपी टेबल में आपके पास डिफॉल्ट राउट एडवर्टाइज हो रहा है? डिफॉल्ट राउट एडवर्टाइज नहीं हो रहा है। जैसे ही आप इसको नो कहोगे, ये एक तरह से टी शूट है, जैसे ही आपने इसको नो कहा स्टैटिक राउट ऐड हो गया, साथ की साथ शो आईपी राउट, शो आईपी राउट डिफॉल्ट राउट ऐड हुआ, शो आईपी बीजीपी, साथ की साथ बीजीपी टेबल में भी डिफॉल्ट राउट ऐड हो चुका है और नेबर्स को एडवर्टाइज होगा। एक कंडीशन वेरीफाई होगी। दूसरी कंडीशन क्या थी? राउटर बीजीपी 10 नो नेटवर्क 0.0.0 मास्क क्या है? अगर हमने इसको रिमूव कर दिया डू शो आईपी बीजीपी, क्या टेबल में डिफॉल्ट राउट है? गॉन। अगर हम इसको ऐड कर देते हैं साथ की साथ टेबल में डिफॉल्ट राउट क्या हो जाएगा? ऐड शो आईपी राउट, सॉरी शो आईपी बीजीपी, साथ के साथ टेबल में डिफॉल्ट राउट क्या हो चुका है? ऐड। तो ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेबल। अगर ये दोनों कंडीशंस आपकी पास होंगी तो बीजीपी नेबर्स को डिफॉल्ट राउट एडवर्टाइज होगा, नहीं तो कभी भी एडवर्टाइज नहीं होगा। एक कंडीशन क्या है? टेबल में डिफॉल्ट राउट प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा, बीजीपी में कौन सी कमांड चल रही होनी चाहिए? नेटवर्क 0.0.0 और रीडिस्ट्रीब्यूट आपको करना है। अगर रीडिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किया होगा और अकेली नेटवर्क 0.0 की कमांड दी होगी तो भी वो सक्सेसफुल नहीं होगा। कंसर्न क्लियर हो गए कि नहीं गाइस? चलें आगे। ठीक है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट मेथड इज, मैं पहले इसको रिमूव कर दूं जो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की है। राउटर बीजीपी 10 नो रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक को क्या कर दिया? रिमूव। नो नेटवर्क 0.0.0 मास्क क्या है? 0.0.0 हमने इसको रिमूव कर दिया। शो आईपी बीजीपी नहीं है कुछ भी। शो रन सेक्शन बीजीपी, यहां से भी हमने क्या कर दिया इसको? शो रन सेक्शन बीजीपी। यहां से भी आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट नेक्स्ट ऑफ सेल्फ की कमांड है। रिलेटेड टू डिफॉल्ट राउट कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो पहला केस ओवर हो गया। आप दूसरे केस की बात करने जा रहे हैं हम। The first case is over now. Now we are going to talk about second case. उसमें क्या करोगे? Because in CCI lab that case can be present, और अगर वो प्रेजेंट होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको वो कॉन्फ़िगरेशन देखकर करनी होगी। केस नंबर 2, और केस नंबर 2 में क्या है? What we are going to have in case number 2, R2 और R4 के बीच में टोपोलॉजी वही रहेगी। R2 और R3 के बीच में टोपोलॉजी वही रहेगी। R1 और R2 में टोपोलॉजी तो सेम रहेगी लेकिन कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं रहेगी। यहाँ पे अब केस नंबर 2 में आपके पास क्या है? व्हाट इज इन केस नंबर 2? द टोपोलॉजी एंड कॉन्फ़िगरेशन बिटवीन R2 एंड R3 इज गोइंग टू रिमेन सेम। R1 और R2 के बीच में टोपोलॉजी तो सेम है बट कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है। अब कॉन्फ़िगरेशन में हमने यहाँ पे क्या कर दिया? आपके पास ये प्रोवाइडर एज नहीं है, आपके पास ये कस्टमर एज नहीं है। मैंने इनको कुछ इस तरह से एज्यूम किया कि यहाँ पे आपके पास क्या रन हो रहा है? OSPF। हमारे पास क्या रन हो रहा है? एक IGP, और वो कौन सा IGP है? दैट IGP इज OSPF। कंसर्न क्लियर गाइस? तो यहाँ पर आपके पास अब क्या रन हो रहा है? OSPF, जिसका प्रोसेस आईडी कितना है? जिसका प्रोसेस आईडी है ओनली 1। तो आपको इस इंटरफेस पे क्या रन करना है? OSPF। यहाँ पे क्या रन करना है? OSPF। और इस इंटरफेस पे क्या रन करना है? OSPF। तो उससे पहले जो डिफॉल्ट राउट आपने जनरेट किया वो उसको भी क्या करना होगा? नो आईपी राउट 21.0.0.1, और R1 पे भी एक डिफॉल्ट राउट है, कौन सा? दिस वन। हमने इसको भी क्या कर दिया? नो। राइट। आप पिंग कर लो 4.4.4 को सोर्स 1.1.1 के साथ, कम्युनिकेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो राइट नाउ यहाँ पे आपके पास EBGP नेबरशिप बनी हुई है, यहाँ पे IBGP नेबरशिप बनी हुई है। हमने यहाँ से डिफॉल्ट राउट को इंजेक्ट कराना है, लेकिन पहले डिफॉल्ट राउट किसके ऊपर होना चाहिए? R2 के ऊपर। बट R2 के ऊपर आप इस केस में डिफॉल्ट राउट स्टैटिकली इंजेक्ट नहीं कर सकते। R2 के टेबल में जो डिफॉल्ट राउट आना चाहिए वो किससे आना चाहिए? OSPF
पीएफ से, और फिर ओएसपीएफ से ही वो डिफॉल्ट राउट किसके पास जाना चाहिए, बीजीपी के पास। जैसे तो मैं क्या कर रहा हूं इस डिजाइन में, पहले R1 के सभी इंटरफेसेस पे और R2 के 0/0 इंटरफेस पे क्या रन करने जा रहा हूं, OSPF। सो आई एम गोइंग टू R नंबर 1 and I'm saying already interfaces बने हुए हैं, राउटर OSPF1, नेटवर्क कौन सा है 0.0, और यहाँ पे क्या है 0.0, और एरिया कौन सा है 0। हमने जनरेट कर दिया, यहाँ पे कर दिया डिफॉल्ट मींस OSPF इनेबल कर दिया। R2 के ऊपर राउटर OSPF1, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, IP OSPF1, और एरिया नंबर कौन सा है 0। तो दोनों राउटर्स के बीच में OSPF की नेबरशिप आ जाएगी। 40 सेकंड्स का टाइम लगेगा नेबरशिप आ पाने से पहले, बिकॉज इथरनेट मीडिया है वो DRBDR की इलेक्शन परफॉर्म करेंगे। 40 सेकंड्स के बाद R2 और R1 नेबर बनेंगे। तो I'm just waiting for that 40-second timer to be over. Show IP OSPF neighbors, they are stuck in two-way state, they are waiting for DRBDR election. So 30 how much more time, still they are in two-way state, have to wait for some time. So now the routers are neighbor, show IP OSPF neighbor, 40 seconds are over and routers are neighbors now. Show IP route OSPF via OSPF क्या receive हो रहा है 1.1.1.1। अगर 1.1 से 4.4 तक कम्युनिकेट करना है, इसके पास क्या है 4.4.4। अगर आप R2 के ऊपर देखो, शो IP BGP 4 प्रेजेंट है। अगर आप वेरीफाई करो शो IP राउट, जो 4 प्रेजेंट है वो किसके वाया प्रेजेंट है, BGP। जो 1 प्रेजेंट है वो किसके वाया प्रेजेंट है, OSPF। अब BGP में OSPF को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो, OSPF में किसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो, BGP को। तो राउट एक दूसरे के पास चले जाएंगे, एंड टू एंड कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल। R2 के ऊपर, इस राउटर के ऊपर जो BGP के राउट है उनको OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो, और जो OSPF के राउट है उनको किस में रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो, BGP में। वो एक कंडीशन होगी। लेकिन हम जो केस नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं वो किसके साथ रिलेटेड है, केस नंबर 2 रिलेटेड टू डिफॉल्ट राउट। कि हम आज जो डिस्कशन कर रहे हैं वो किसकी डिस्कशन कर रहे हैं, डिफॉल्ट राउट की। अब जो R2 पे डिफॉल्ट राउट है वो किससे प्रेजेंट है, वेरीफाई दैट डिफॉल्ट राउट must be present inside R2 routing table, R2 routing table via OSPF। आपको क्या वेरीफाई करना है कि जो R2 है उसके टेबल में डिफॉल्ट राउट किसके वाया प्रेजेंट है, वाया OSPF, राइट। जब आप R2 पे वेरीफाई कर रहे हो शो IP राउट, जब आप कमांड दे रहे हो शो IP राउट, क्या कोई भी डिफॉल्ट राउट वाया OSPF प्रेजेंट है, नो। तो जब तक डिफॉल्ट राउट वाया OSPF नहीं आएगा तब तक वो कभी भी BGP में इंजेक्ट नहीं होगा। तो पहले यहाँ पे वाया OSPF डिफॉल्ट राउट आना चाहिए। तो मैं R1 के ऊपर जाकर क्या कमांड दे रहा हूँ, राउटर OSPF कौन सा था 1, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट ऑलवेज, शो IP OSPF डेटाबेस। यहाँ पे डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट हो चुका है। R2 पे आकर वेरीफाई करोगे डिफॉल्ट राउट एज एक्सटर्नल मैट्रिक टाइप 2 राउट R2 के टेबल में प्रेजेंट हो चुका है, राइट और नॉट गाइस। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, इफ प्रेजेंट then advertise default route to BGP neighbors। और वो BGP neighbors कौन से हैं, iBGP एंड eBGP। और वो डिफॉल्ट राउट्स कौन से हैं, iBGP एंड, if present then advertise default route to BGP neighbors and those BGP neighbors are iBGP and eBGP neighbors, right।
तो आपको अब कैसे एडवर्टाइज करना है, अगर आप R3 के ऊपर जाकर देखो, शो आईपी राउट, यहाँ पे कोई डिफॉल्ट राउट नहीं है। अगर R4 के ऊपर जाकर देखो, शो आईपी राउट, यहाँ पे कोई भी डिफॉल्ट राउट नहीं है। अगर R2 के ऊपर जाओगे, आप यहाँ पे कमांड दे दोगे राउटर BGP10, आपने क्या कहा, नेटवर्क और मास्क 000 शो आईपी BGP। जब आप दे रहे हो तो बताओ डिफॉल्ट राउट ऐड हुआ कि नहीं हुआ। जब आप R3 पे जा रहे हो, शो आईपी BGP, क्या डिफॉल्ट राउट प्रेजेंट हुआ कि नहीं हुआ। जब आप R4 पे जा रहे हो, शो आईपी BGP, क्या डिफॉल्ट राउट आया कि नहीं आया। तो अब अगर मैं आपको रियलिटी में बात बताऊं, जो रियलिटी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन से कभी भी BGP में डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट होगा ही नहीं। जो डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट होगा, अगर टेबल में प्रेजेंट है, तो वो किससे इंजेक्ट होगा, नेटवर्क 0.0.0 मास्क 0.0.0 कमांड से। बिकॉज इस केस में आप लोग अगर वेरीफाई करोगे, R2 के ऊपर शो रन सेक्शन BGP, हमने कहीं पे भी रीडिस्ट्रीब्यूशन की कोई भी कमांड यूज नहीं की है। तो जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपके पास बनेगा कि डिफॉल्ट राउट अगर BGP के सभी नेबर्स को एडवर्टाइज करवाना है, तो उसके लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही मेथड है, कौन सा, द डिफॉल्ट राउट विल नॉट इंजेक्ट इनसाइड BGP आफ्टर दिस कमांड। ये मेथड यूज करके कभी नहीं होता है, ऑलवेज यूज दिस कमांड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफॉल्ट राउट रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको उस टाइम सिखाने के लिए कहा था, बट द रियलिटी क्या होगी, रियलिटी आपके पास है कि इस तरह से कभी भी लॉजिक नहीं बनता। लॉजिक हमेशा क्या होगा, ऑलवेज इंजेक्ट डिफॉल्ट राउट इनसाइड BGP domain using following command if default route is present inside routing table। अगर डिफॉल्ट राउट राउटिंग टेबल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसको आपको अगर बीजीपी डोमेन में इंजेक्ट करना है, तो सिर्फ एक ही कमांड यूज होनी है, कौन सी, नेटवर्क दिस वन एंड दिस वन। दैट्स वाई वो डिफॉल्ट राउट है जो उसका पाथ हमेशा आपके पास क्या आ रहा है, ऑलवेज द पाथ इज ओवर देयर आई। अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता तो पाथ आई ना होकर क्या होता, क्वेश्चन मार्क। तो अगर पहले केस में भी आप करके देखोगे, उसमें भी यही आएगा। अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन तब भी रिमूव कर दोगे, तब भी आपका जो डिफॉल्ट राउट है वो इंजेक्ट होगा, क्योंकि डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट ही कौन सी कमांड से हो रहा है, इस कमांड से। और इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल रहा है, वी कैन इंजेक्ट डिफॉल्ट राउट inside BGP domain using network 0.0 मास्क, नहीं भी मेंशन करोगे तो यही रहेगा, 0 कमांड। इन रिजल्ट BGP advertises this default route to all BGP, I mean about iBGP and eBGP neighbors. In the result, BGP advertises this default route to all BGP, iBGP and eBGP neighbors. तो इस केस में जो डिफॉल्ट राउट है जो BGP में इंजेक्ट हुआ है, वो किस किस को एडवर्टाइज होगा, सभी नेबर्स को जो iBGP हैं, जो eBGP हैं, विद AD वैल्यू 220। तो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस थिंग नाउ। R2 के ऊपर मैंने क्या कहा, राउटर BGP10 जो कमांड एडवर्टाइज करवाने के लिए दी थी वो रिमूव हो गई।
शो आईपी बीजीपी, बीजीपी टेबल में शो आईपी राउट R2 के टेबल में डिफॉल्ट राउट प्रेजेंट है, बट शो आईपी बीजीपी टेबल में डिफॉल्ट राउट प्रेजेंट नहीं है। मैं R1 के ऊपर जाकर एक कमांड यूज कर रहा हूँ, कौन सी, राउटर OSPF नंबर 1। यहाँ पे जो हमने ये कमांड दी थी इसको क्या कर दिया, नो। अब R1 ने डिफॉल्ट राउट सेंड करना बंद कर दिया, R2 के पास अब कोई भी डिफॉल्ट राउट प्रेजेंट नहीं है अपने टेबल में। तो जो थर्ड केस है वो क्या है, द केस नंबर थर्ड इज, जो केस नंबर 3 है वो क्या बनेगा, हाउ टू इंजेक्ट डिफॉल्ट राउट, it's not inject, how to advertise a default route towards BGP neighbors if default route is not present inside routing table। अब तक तो जो हम डिस्कस कर रहे थे वो क्या था कि डिफॉल्ट राउट को जब राउटिंग टेबल में प्रेजेंट है तो बीजीपी नेबर्स को कैसे एडवर्टाइज करना है। अब क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे एडवर्टाइज करोगे अगर वो राउटिंग टेबल में प्रेजेंट नहीं है। तो आप क्या करोगे, जैसे अभी के केस में देखो, मैं R2 के ऊपर जाकर फास्ट इथरनेट 0/0 को क्या कर रहा हूँ, डाउन, नहीं अप ही रहने दो, डाउन मत करो। लेकिन आप वेरीफाई कर लो, शो आईपी राउट आपके टेबल में कोई भी राउट प्रेजेंट नहीं है वाया OSPF। आई मीन कोई भी डिफॉल्ट राउट प्रेजेंट नहीं है वाया OSPF। वाया OSPF कोई भी डिफॉल्ट राउट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आप बात करोगे शो आईपी बीजीपी नेबर्स 23003 एडवर्टाइज राउट्स, कोई भी डिफॉल्ट राउट एडवर्टाइज नहीं हो रहा। अगर आप बात करोगे 24004 एडवर्टाइज राउट्स, कोई भी डिफॉल्ट राउट इस नेबर को भी एडवर्टाइज नहीं हो रहा। तो मुझे क्या करना है इस केस में, डिफॉल्ट राउट एडवर्टाइज करना है 24004 के लिए, इवन दो जो डिफॉल्ट राउट है वो टेबल में प्रेजेंट नहीं है। तो आप क्या करोगे, राउटर BGP 10 में जाओगे, आप कहोगे नेबर 24004 डिफॉल्ट ओरिजिनेट। जैसे ही आप ये कमांड दोगे शो आईपी BGP में आकर देख लो, शो आईपी बीजीपी में क्या टेबल में कोई डिफॉल्ट राउट है, नो। जब आप कमांड दे रहे हो शो आईपी बीजीपी दिस वन एडवर्टाइज राउट्स 24004 एडवर्टाइज राउट्स नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस, कोई भी एडवर्टाइज नहीं हो रहा। ओके ठीक है, शो आईपी बीजीपी R3 में टेबल में वेरीफाई करो, कुछ भी नहीं, दोनों राउट है। शो आईपी बीजीपी यहाँ पे टेबल में वेरीफाई करो, दोनों के दोनों राउट है। शो रन सेक्शन BGP, सही है वो। तो नेबर 24004 हमने क्या कमांड दी, डिफॉल्ट ओरिजिनेट। शो आईपी बीजीपी नेबर 24004 और उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या है, एडवर्टाइज राउट्स। तो वो इस नेबर को 24004 को क्या एडवर्टाइज कर रहा है, ओनली 3.3.3.3। और अगर आप यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हो 23003 के पास, तब भी क्या एडवर्टाइज कर रहा है, जैसे पहले एडवर्टाइजमेंट थी वैसी एडवर्टाइजमेंट क्या है। अब व्हाट आई मीन टू से, जैसे हमने R2 के ऊपर यहाँ पे कमांड ऐड किया है, कहाँ पे कमांड ऐड की, हमने यहाँ पे कमांड ऐड की थी ना, उससे पहले हमने BGP टेबल्स वेरीफाई किए थे। जब हम देख रहे थे कि 23003 को क्या एडवर्टाइज हो रहा है, 4 का नेटवर्क, और 24004 को क्या एडवर्टाइज हो रहा है, 3.3.3.3 का नेटवर्क। जब हमने इस कमांड को यूज किया कि इसको डिफॉल्ट राउट क्या होना चाहिए, ओरिजिनेट, उसके बाद आप क्या वेरीफाई कर रहे हो, आपके टेबल्स में एडवर्टाइज में अभी तक भी कोई फर्क नहीं है, 4 को अभी भी 333 एडवर्टाइज हो रहा है, और 23003 को अभी भी क्या एडवर्टाइज हो रहा है, 4.4.4.4। अगर आप इस टेबल में देखो शो आईपी बीजीपी, कोई डिफॉल्ट आपके पास यहाँ पर क्या है, एक
डिफॉल्ट राउट यहाँ पर ऐड हुआ। अब अगर आप 3 के ऊपर जाकर देखोगे शो आईपी बीजीपी, यहाँ पे कोई भी डिफॉल्ट राउट आपके पास नहीं। अगर 4 के ऊपर आकर देख रहे हो शो आईपी बीजीपी, यहाँ पर आपके पास डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट हो चुका है। कंसर्न क्लियर और नॉट गाइस? तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, नोट के साथ लिख लेना। दिस कमांड injects default route inside. This command advertises, not injects. This command advertises default route for selected BGP peers, for selected peers of BGP. This command takes time to advertise default route and to show inside BGP tables. So if you will check, हमने यहाँ पे इस कमांड को हमने यहाँ पे लॉन्च किया। वी आर ऑन राउटर नंबर 2। एट दिस प्लेस आपने यहाँ पे इस कमांड को कॉन्फ़िगर किया। कमांड को कॉन्फ़िगर करने के बाद हमने पहली कमांड दी शो आईपी बीजीपी, आउटपुट में कुछ भी शो नहीं हुआ। उसके बाद आपने यहाँ पे नेबर वेरीफाई किया। कौन सा नेबर? 24004। क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस 0। फिर मैंने यहाँ पे वेरीफाई किया कहीं कॉन्फ़िगरेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, सब कुछ सही है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बीजीपी नेबर को वेरीफाई किया, तो क्या कह रहा है? सिर्फ इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने इस नेबर को वेरीफाई किया, क्या कह रहा है? इस नेबर को एडवर्टाइज कर रहे हैं। फिर लेटर ऑन मैंने शो आईपी बीजीपी कमांड यूज की, जो बिना कोई चेंज किए कॉन्फ़िगरेशन में यूज हुआ। यही कमांड हमने यहाँ पे यूज किया था। एट दिस प्लेस शो आईपी बीजीपी हमने यहाँ पे यूज किया था। कोई भी डिफॉल्ट राउट इन बिटवीन शो नहीं हो रहा था, और वही कमांड हमने यहाँ पे एंड में शो किया, यूज किया शो आईपी बीजीपी, और डिफॉल्ट राउट यहाँ पे इंजेक्ट हुआ, शो हो रहा है। और यहाँ पे उसका नेटवर्क भी 000 है, और उसका नेक्स्ट ऑफ भी क्या है? 0.0.0। इट्स मीन्स ये किसका ओरिजिनेट किया हुआ है? दिस इज सेल्फ ओरिजिनेटेड पाथ, क्योंकि जो सेल्फ ओरिजिनेट होगा उसी के लिए नेक्स्ट ऑफ कितना होगा? 0.0.0.0। उसके बाद यहाँ पे ये एक स्पेसिफिक केस है, जब डिफॉल्ट राउट के साथ आपके पास यहाँ पे अगर आप दोबारा भी वेरीफाई करोगे, ना तो स्टार आएगा ना ही वैलिड आएगा, लेकिन फिर भी वो राउट नेबर्स को एडवर्टाइज होगा। लेकिन कौन से नेबर को एडवर्टाइज होगा? सभी को या स्पेसिफिक को? हमने पहले कहा दिस कमांड एडवर्टाइज डिफॉल्ट राउट फॉर सिलेक्टेड पीयर्स ऑफ बीजीपी। वो सिलेक्टेड पीयर्स कौन से हैं? वो सिलेक्टेड पीयर्स आपने खुद डिफाइन करने हैं शो रन सेक्शन बीजीपी की कमांड में। जिस नेबर के साथ आप डिफॉल्ट राउट ओरिजिनेट करवाते जाओगे, उसके साथ हमने यहाँ पे नेबर को सिलेक्टेड बताया था कि इस नेबर के लिए क्या कर दो आप? डिफॉल्ट राउट को ओरिजिनेट। R2 के टेबल में शो आईपी राउट कोई भी डिफॉल्ट राउट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेक्टेड बीजीपी पीयर्स के लिए आपको डिफॉल्ट राउट एडवर्टाइज करना है, तो उसके लिए आप कौन सी कमांड दोगे? नेबर, उसका आईपी, और उसके साथ क्या लिखोगे? डिफॉल्ट ओरिजिनेट। यहाँ पे ओएसपीएफ की तरह कोई ऑलवेज लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही आपके पास मल्टीपल मेथड है। अगर आपके पास डिफॉल्ट राउट प्रेजेंट है तो ये कमांड कभी नहीं चलेगी। फिर कौन सी कमांड चलेगी? नेटवर्क 0.0.0.0 विद मास्क। और अगर डिफॉल्ट राउट नहीं है तो फिर आप ये कमांड चलाओगे, नेटवर्क दिस वन डिफॉल्ट ओरिजिनेट। इन कंक्लूजन मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों अलग अलग मेथड हैं डिफॉल्ट राउट को जनरेट करने के। एक मेथड आपका तब यूज होगा जब आपको सभी बीजीपी पीयर्स को क्या करना है? डिफॉल्ट राउट एडवर्टाइज करना है। तो कौन सा मेथड यूज होगा? नेटवर्क 000। लेकिन उसके लिए आपके टेबल में डिफॉल्ट राउट क्या होना चाहिए? प्रेजेंट। अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो आप किस तरह से प्रेजेंट करवा सकते हो? आप क्या कमांड दे सकते हो? आईपी राउट 000.0 और अपने टेबल में डिफॉल्ट राउट यहाँ पे
प्रेजेंट करवा के आप क्या करवा सकते हो, शो आईपी राउट, यहाँ पे आपने डिफॉल्ट राउट को अपने टेबल से खुद ही एडवर्टाइज करवा दिया। ठीक है, इस तरह से उस कमांड को यूज कर सकते हो। और अगर सिलेक्टेड पीयर को ही डिफॉल्ट राउट एडवर्टाइज करना है तो कभी भी नेटवर्क 000 का कमांड नहीं यूज करोगे, हमेशा कौन सा कमांड यूज करोगे, डिफॉल्ट ओरिजिनेट। किसके लिए, उस स्पेसिफिक पेयर के लिए, फिर सिर्फ उसी को एडवर्टाइज होगा, दूसरे किसी को भी एडवर्टाइज। मेथड नहीं बताया, वो आपका सीसीएनपी राउट का केस है कि अगर आपके पास डिफॉल्ट राउट नहीं है, आप टेस्टिंग करना चाहते हो अपने डिजाइन में, तो आप कौन सी कमांड दे सकते हो, नेक्स्ट आप कौन सा डिफाइन कर दोगे, null zero, राइट। तो दैट इज नॉट अ मेथड, दैट इज समथिंग विच यू हैव taught in which you have done in CCNP routing। आई हैव यूज दैट टेक्नोलॉजी ओवर हेयर। इस तरह से आप एक डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट करके नेटवर्क 0 से पूरे डोमेन में क्या कर सकते हो, एडवर्टाइज करवा सकते हो, इंजेक्ट करवा सकते हो। कौन सा, R4 का, जब आप R4 पे आओगे शो आईपी राउट की कमांड दोगे तो ये आएगा आपके पास, वाया EBGP है तो एडी वैल्यू कितने से आएगा आपको। R4 का राउटिंग टेबल वैसे देखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मुझे यहीं से सब क्लियर हो रहा था। ये है वैलिड भी है और बेस्ट भी है, और किसके वाया है, 24002 के वाया। अगर मैं R3 पे जाऊं, अगर मैं R3 पे जाऊं, नॉट R3, अगर मैं R2 पे जाऊं और वहां पे जाकर कमांड दे दूं राउटर BGP10, नो नेबर 23003, नेक्स्ट हॉप क्या, सेल्फ। हमने पहले नेक्स्ट हॉप सेल्फ लगाया था ना IPGP नेबर के लिए, अब क्या कर दिया, रिमूव नेबर 23003 डिफॉल्ट ओरिजिनेट। अब जब आप डिफॉल्ट राउट खुद एडवर्टाइज करने जा रहे हो तो अपना ही डिफॉल्ट, अपना ही नेक्स्ट ऑफ लगाकर भेजोगे ना, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट ऑफ सेल्फ की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसको रिमूव कर दिया। और उसके बाद 23003 के लिए भी क्या कर दिया, डिफॉल्ट राउट ओरिजिनेट शो आईपी बीजीपी, शो आईपी बीजीपी नेबर, कौन सा नेबर है यहाँ पे, 23003 एडवर्टाइज राउट्स। अभी डिफॉल्ट राउट देखो उसने एडवर्टाइज नहीं किया, वो टाइम ले रहा है अपनी तरफ से, वो क्या ले रहा है, टाइम ले रहा है। तो हो सकता है कितना टाइम लो, आफ्टर दैट वो क्या करेगा, इसको एडवर्टाइज करेगा। सॉरी, यस इट्स फाइन, इट्स फाइन, क्या लिखा आ रहा है, या राइट, यू राइट, शो आईपी बीजीपी। तो यहाँ पे देखना है हमें, शो आईपी बीजीपी, वी नीड टू वेरीफाई हियर एट दिस प्लेस। तो यहाँ पे देखो, फिर वही सारी आउटपुट, फिर वही सारी आउटपुट, उसके बाद क्या है 23002। अब जब आप यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हो तो आपको बिना नेक्स्ट ऑफ सेल्फ के R2 के ऊपर जाकर अगर आप वेरीफाई करोगे, शो रन सेक्शन बीजीपी, अगर आप बिना नेक्स्ट ऑफ सेल के 23002 के लिए डिफॉल्ट राउट इंजीनियर करोगे तब भी वो R3 के ऊपर जाकर क्या बनेगा, वैलिड भी और बेस्ट भी, और राउटिंग टेबल में भी ऐड होगा शो आईपी राउट बीजीपी। वो राउटिंग टेबल में ऐड है कितने एडी वैल्यू से, 200 से। यहाँ से आप पिंग कर लो 1.1 को, जिसका सोर्स क्या है 3.3.3, और कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए। ओके ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, R1 के ऊपर डिफॉल्ट राउट नहीं है, शो आईपी राउट R1 के ऊपर बैक डिफॉल्ट राउट नहीं है। तो जस्ट फॉर रीचेबिलिटी मैं क्या करने जा रहा हूँ, R1 के ऊपर डिफॉल्ट राउट बैक दे रहा हूँ 21002 की तरफ। जब आप अब R3 से आप कम्युनिकेट करोगे तो वो क्या हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है। या फिर आप R2 के ऊपर क्या कमांड दे सकते थे, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट ऑलवेज, जिससे R2 किसको डिफॉल्ट राउट देना स्टार्ट कर देगा, R नंबर 1 को। जो भी आप मेथड करना चाहो उस तरह से रीचेबिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हो। माय फोकस इज BGP डिफॉल्ट राउट, माय फोकस इज नॉट स्टैटिक और IGP डिफॉल्ट राउट। IGP एंड स्टैटिक डिफॉल्ट राउट, दोज आर द पार्ट्स ऑफ CCNP राउटिंग। ठीक है गाइज, तो वो आपको मालूम है किस तरह से इंजेक्ट करवाना है, बट फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ एक बार। यहाँ से आप इसको रिमूव कर दो, अगर इसको रिमूव कर दोगे 3 से आप ट्रैफिक भेजोगे फिर नहीं सक्सेसफुल होगा। इन बिटवीन R2 के ऊपर जाकर क्या कमांड दे दो, राउटर OSPF1 डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट ऑलवेज। जब आप R1 के ऊपर जाकर वेरीफाई करोगे शो आईपी राउट, शो आईपी राउट वो OE2 से प्रेजेंट है। अब अगर R3 से कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वो क्या होगी,
सक्सेसफुल होगी। दैट्स अप टू यू गाइस, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आईपीजी आईजीपी और स्टैटिक डिफॉल्ट राउट आपको राउटिंग से आने चाहिए, बीजीपी का डिफॉल्ट राउट मैंने आज आपको सिखा दिया। दीज आर द टू मेन मेथड जो आपके हमेशा यूज होते हैं बीजीपी में डिफॉल्ट राउट को इंजेक्ट करने के लिए। मेजर डिफरेंस वंस अगेन वही होगा, आपको स्पेसिफिक नेबर के लिए एडवर्टाइज करना है या फिर आपको सभी नेबर्स के लिए करना है। अगर आपने सभी नेबर्स के लिए करना है तो नेटवर्क 00 उसके लिए वो टेबल में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर स्पेसिफिकली करना है तो नेबर उसका आईपी और डिफॉल्ट ओरिजिनेट उसके लिए प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। एक तीसरी बात, अगर आपने नेटवर्क 00 से एडवर्टाइज किया हुआ है लेकिन वो सभी को नहीं जाना चाहिए, किसको जाना चाहिए, सिलेक्टेड पीयर्स को, तो फिर आपको क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी, राउट ऑप्टिमाइजेशन। you will have to filter routes using a distribute list, prefix list और some other methods, right? तो इस तरह से काम करके आपको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। तो दोज आर द मेथड जो आप लोगों को यूज करने हैं। तो दिस पार्ट इज ओवर गाइस। डिफॉल्ट राउट कैसे आपको इंजेक्ट करना है, तो व्हाट यू गाइस गोना डू।